क्या लास्ट टाइम ये क्वेश्चन हो गया था 91 का, आधे पार्ट हो गए थे। बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। ठीक है, इसका एक मेथड हमने देखा था, अभी दूसरा मेथड देखते हैं। देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये मेथड निकाले थे कि बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर्स। तो देखा था कि हमने क्या किया कि कोई भी, सबसे पहले तो बाइसेक्टर निकाले। तो ये दो लाइन है, L1 equal to 0, L2 equal to 0, and we got corresponding bisectors. Let's say एक B1 बाइसेक्टर है और एक B2 बाइसेक्टर है, B2 बाइसेक्टर। ठीक है, अच्छा, इन ये जो लाइन है इनके बाइसेक्टर हमें देखने को मिले कि एक, लेट से ये B1 बाइसेक्टर है, B1 बाइसेक्टर आ गया 9x - 7y - 41 इक्वल टू 0, और एक B2 बाइसेक्टर है जो है 7x + 9y - 3 इक्वल टू 0। ये दो बाइसेक्टर हमें मिल गए थे और हमने ये देखा था कैसे बाइसेक्टर निकालते हैं, तो इस पे वर्क अभी नहीं करना है। ठीक है, अब ये देखना था कि एक्यूट बाइसेक्टर कौन सा होगा और ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर क्या होगा। तो हमने क्या बोला था कि कोई भी एक लाइन ले लीजिए, जैसे ये लाइन ली थी, और कोई भी एक बाइसेक्टर, तो लेट से ये बाइसेक्टर ले लें और उनमें एंगल बिटवीन देम का फॉर्मूला लगा देते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। और यदि इसकी वैल्यू लेस देन 1 आती है, जो tan थीटा था, क्या tan थीटा था mod ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। इसकी वैल्यू यदि 1 से कम आती है तो यहाँ पे इफ tan थीटा लेस देन 1, देन जो भी आपने बाइसेक्टर लिया, लेट से B1 सेलेक्ट किया, देन द taken bisector is of acute angle। और यदि इसका वैल्यू ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, इफ tan थीटा is greater than 1, then the taken bisector is of obtuse angle। ये इतना लास्ट क्लास में हमने सीखा था। अच्छा, एक और दूसरा तरीका है, मेथड नंबर 2 लिख लीजिए आप इसमें, राइट डाउन मेथड नंबर 2। सर आप 1 मिनट फॉलो कर सकते हो? हाँ हाँ, ठीक है सर, हो गया। अब देखो यहाँ पे सेकंड मेथड क्या है कि लेट से a1 x + b1 y + c1 इक्वल टू 0, ये एक लाइन है, और a2 x + b2 y + c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन है ना। कॉल दिस भी L1 एंड इसको L2 नाम रख देते हैं, चलेगा। ये दो लाइन है, तो बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, मतलब तो इसमें करना क्या है कि ये देखो, यहाँ ये C1 C2 में क्या होगा कि कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि लेट C1 ग्रेटर देन 0 है, C2 ग्रेटर देन 0, सबसे पहले जो कांस्टेंट वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव रहना चाहिए।
और यदि नहीं है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसा है। तो देखो c यहाँ तो नेगेटिव है, तो यदि नेगेटिव है तो फिर ये चीज जो थ्योरी है वो इसमें आगे नहीं लगेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हो गया ना, ये बन गया ना, सी पॉजिटिव बन गया कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो L1 L2 है वो इसी फॉर्मेट में जिसमें C1 और C2 कैसे हैं, ग्रेटर देन 0 है। तो क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू यू कि हमने C1 C2 को क्या ले लिया, ये पॉजिटिव ले लिया। यदि नहीं है तो हम पॉजिटिव करके इस तरह से देखेंगे। क्या इतनी बात समझ आई? अब फिर इसमें देखना ये है कि बाइसेक्टर्स क्या हैं। बाइसेक्टर्स की इक्वेशन क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ थोड़ा ब्लैंक छोड़ देते हैं, बताएंगे यहाँ पे ब्लैंक में क्या भरा जाएगा। और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, एंड चेक द साइन ऑफ किसका साइन है, a1 a2 प्लस b1 b2। ये जो प्रोडक्ट है इसका साइन आपको देखना है। चेक द साइन ऑफ दिस। अब यहाँ पे जो भी साइन आए, अभी इसकी जो वैल्यू आएगी वो दो वैल्यू आ सकती है, या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या फिर नेगेटिव वैल्यू आएगी। मतलब है तो नंबर ही ना, a1 a2 b1 b2 है तो नंबर ही। तो इसकी जो भी वैल्यू आए, मतलब जो भी वैल्यू आए, जैसे एग्जाम्पल है, इसकी वैल्यू आ गई, लेट से एग्जाम्पल के तौर पे इसकी वैल्यू आ गई 7, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो फिर यहाँ पे हम क्या रख देंगे, पॉजिटिव रख देंगे, और जो भी पॉजिटिव रखेंगे इसकी जो साइन है वही साइन यहाँ पर रख दिया। तो फिर ये जो बाइसेक्टर आएगा, दैट बाइसेक्टर इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसका इक्वेशन लिखेगा, ये कौन सा इक्वेशन लिखेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। सबसे पहले क्या किया, C1 C2 को पॉजिटिव बनाया, फिर इसके बाइसेक्टर की एक्सप्रेशन लिख दी, और फिर इसका साइन चेक किया। इसका जो भी साइन आया, पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी जो भी वैल्यू आई, बाय द वे लेट से वैल्यू, यदि इसकी वैल्यू आई लेट से -11 या -8 आ गई, तो अब देखो इसकी साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव रख देंगे। तो नेगेटिव वाला जो बाइसेक्टर आएगा वो कौन सा एंगल बाइसेक्टर आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आएगा, समझा। तो ऑब्ट्यूज एंगल, तो फिर इसका साइन नेगेटिव आ रहा है और हमने यहाँ पॉजिटिव रख दिया, तो फिर कौन सा एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसका साइन जो भी आया, वो साइन यदि आपने इधर रखा तो वो कौन सा बाइसेक्टर मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। कौन सा मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो जल्दी से फटाफट इस कंसेप्ट से सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 91, सॉल्व इट और द स्ट्रेट लाइन। सर आप वो पिछला विंडो दिखा सकते हो? हाँ लिख सर थोड़ा ऊपर, सर थोड़ा और ऊपर, मेथड बंद है। क्वेश्चन करो, पहले दो क्वेश्चन करो, बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम, सेम थ्योरी से जो मैंने आपको बताई है।
आई होप कि आपसे आ गया होगा। आंसर मैच करो। देखो करना क्या है, ये लाइन है और ये लाइन है, इसमें देखो सी पॉजिटिव है लेकिन इसका सी नेगेटिव है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस वाले का जो सी है वो पॉजिटिव करेंगे, तो L1 लिख देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -4x -3y +6 इक्वल टू 0, ये हो गया। और ये L2 जो लाइन है उसको लिख सकते हैं 5x +12y +9 इक्वल टू 0। ये दो लाइन हो गई पॉजिटिव, ठीक है। अब A1 A2 प्लस B1 B2 का वैल्यू निकालते हैं, तो देखो कितना आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -20 और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -36। तो देखो ये क्या लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया। तो कहने का मतलब है कि यदि हम सबसे पहले ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की बात करें, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर लिखा जाएगा -4x -3y +6 अपॉन √4² +3² मतलब ये 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये देखो 5x +12y +9 अपॉन √5² +12², तो ये 13 हो जाएगा ऐसा। लेकिन इसका साइन नेगेटिव आ रहा है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, लेस देन 0, तो यहाँ पर नेगेटिव रखने से ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। तो ये सिचुएशन है। अभी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो कितना मिलेगा, माइनस लगा देते हैं, तो दिस इम्प्लाई 13 टाइम्स 4x +3y -6 इज इक्वल टू 5 टाइम्स, अब कुछ नहीं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं, है ना, 5 टाइम्स 5x +12y +9 ऐसा। ये जो माइनस था, माइनस से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस माइनस, और ये प्लस वाला ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा इस तरह से। तो अभी 13 से मल्टीप्लाई कर दे, 52x +39y -78 इज इक्वल टू 25x +60y +45, ऐसा सिचुएशन हो गया। अब इन सबको इधर ले आओ, 52 - 25 तो 27 7x, और ये माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 60 में से, ये 21y माइनस का, और इधर ले आओ, ये भी माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा, 8 5 13, और एक कैरी हो गया, 8 4 12, 1 2 3, ये आ रहा है। अच्छा अभी ये 3 से डिविजिबल है, तो 9x -7y -41 इक्वल टू 0। तो ये ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, समझे। तो यही तो आ रहा था, देखो यही आ रहा था, 9x -7y 9x -41 ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो अच्छा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए, यदि चाहिए एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइन आया बस उसका यहाँ पे अपोजिट साइन रख देना, कि A1 A2, यहाँ पे A1 A2 प्लस B1 B2 का जो वैल्यू आ रहा था वो -20 -36 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो एक्यूट एंगल चाहिए, तो यहाँ पे जो भी साइन आया वही रख देते हैं, सॉरी जो साइन आया इसके अपोजिट साइन रखेंगे तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की एक्सप्रेशन क्या लिखी जाएगी,
लिखी क्या जाएगी बताओ? ये जो है यही आएगा, लेकिन इस बार यहाँ पे ये जो साइन है ये नहीं रहेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह प्लस साइन आ जाएगा, प्लस वाला साइन आ जाएगा। तो ये एक्यूट, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा? 13 टाइम्स माइनस 4x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5x प्लस 12y प्लस 9। 13 टाइम्स माइनस 4 माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 5 टाइम्स 5x प्लस 12y प्लस 9। तो अभी क्या करेंगे? माइनस 52x माइनस 39y प्लस 78 इज इक्वल टू 25x प्लस 60y प्लस 45, ऐसा हो गया। इन सबको इधर ले जाओ, राइट साइड में ले जाओ। 52 प्लस 25 तो 77x हो गया। 39 प्लस 60 ये 99y हो गया, है ना। और माइनस इसको इधर ले आओ, इसमें से ये कट हो जाएगा तो 33 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये 11 से डिविजिबल है तो 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो ये कौन सा बाइसेक्टर हो गया? दिस इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऐसा हो गया। तो दोनों ही मेथड आपके पास है कि कैसे फाइंड करें। इससे पहला जो मेथड था उसमें हम स्लोप देख रहे थे, मतलब बाइसेक्टर तो दोनों में ही निकालना है, b1 b2 की वैल्यू तो दोनों में ही निकालनी है, लेकिन कौन सा एक्यूट होगा कौन सा ऑब्ट्यूज होगा उसके लिए ये स्लोप वाला मेथड लगाना है। और यहाँ पे क्या है कि पहले आपको C1 C2 पॉजिटिव बनाना है और फिर इसका साइन चेक करना है ना। इसका साइन A1 A2 प्लस B1 B2 इसका साइन चेक करना है। तो ये साइन चेक करोगे तभी इसका, तो ये चीज याद रखना है यहाँ पे A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन, ठीक है। सो दिस इज एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज सर आप थोड़ा नीचे जा सकते हैं? हाँ, देखो ध्यान से, नोट करो फटाफट। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, ये थर्ड पार्ट देखो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल विच कंटेन दिस, बाइसेक्टर विच कंटेन द ओरिजिन, मतलब एक ऐसा बाइसेक्टर जो एक पॉइंट को कंटेन कर रहा हो। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। लेट्स से कि ये दो लाइन है L1 और यहाँ पे L2, L1 इक्वल टू 0 L2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे लेट्स से ये बाइसेक्टर आ गया B1 आ गया और इधर ये बाइसेक्टर आ गया B2 बाइसेक्टर। और ये जो पॉइंट है कहीं लेट से ये P पॉइंट हो गया Px1, y1। तो पूछ रहा है कि हमें वो बाइसेक्टर चाहिए जो ये पॉइंट को कंटेन करे। तो अब कहने का मतलब है कि एक ऐसा रीजन जिसमें ये पॉइंट हो, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो रीजन है जिसमें ये पॉइंट है, जिसमें ये पॉइंट है उस वाला बाइसेक्टर चाहिए, वो वाला बाइसेक्टर चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि बाइसेक्टर की एक्सप्रेशन लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? एक्सप्रेशन जो है वो लिख देते हैं, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है 1, 2 है ना, ये एक्सप्रेशन को मैं उठा लेता हूं एज इट इज, है ना।
इस एक्सप्रेशन को एज इट इज रख देते हैं। ये उठा लिया हमने और ये वाला साइन भी हटा दिया। वो पॉइंट है 1,2 1,2 ये कंटेन करने वाला बाइसेक्टर। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 1,2 है इसको लेफ्ट में सेटिस्फाई कराते हैं, तो देखते हैं कैसी वैल्यू आ रही है इसकी। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो -4 -3 इंटू 2 + 6। तो कैसा साइन आ रहा है बताओ यहाँ पे? क्या नेगेटिव साइन आ रहा है? नेगेटिव साइन आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे पुटअप करें 5 इंटू 1 + 12 इंटू 2 + 9। तो ये कैसा साइन आ रहा है? अपॉन 13। तो ये पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो ये क्या है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो अभी ये इम्बैलेंस है, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, माइनस। तो ये दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा, साइन बैलेंस कर देते हैं। तो जैसे ही साइन बैलेंस हुआ तो फिर वो बाइसेक्टर जिसमें जो ये पॉइंट कंटेन कर रहा है, यहाँ पे कैसे मिलेगा? माइनस साइन लगाने से मिलेगा। और ये तो हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं कि माइनस साइन यदि हो तो कौन सा बाइसेक्टर आएगा। देखो, यदि माइनस लगाया हुआ है तो ये बाइसेक्टर मिलेगा, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। तो थर्ड का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, मतलब पहला वाला। तो देखो ये और ये सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। इन द सेम वे एक और पॉइंट है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल विच कंटेन दी ओरिजिन। ओरिजिन वाला सिचुएशन देख लेते हैं। तो ओरिजिन यदि पुट अप करेंगे सेम वे में, देखो यहाँ पे ओरिजिन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ले लेते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0,0। तो 0 पुट करेंगे तो कितना हो गया? 0 -0 -0 + 6/5। तो ये कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे देखो ये 0 0 रखेंगे तो 0 + 0 + 9/13, ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कौन सा साइन रखेंगे? पॉजिटिव साइन रखेंगे। तो ऑरिजिन को कंटेन करने वाला रीजन, उसमें जो बाइसेक्टर है वो वाला बाइसेक्टर क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव रखने से आएगा। और ये कौन सा बाइसेक्टर आया था पॉजिटिव रखने से? देखो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर था। मतलब यहाँ पे देखो जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, जो सेकंड का जो आंसर है वही आंसर फोर्थ का हो जाएगा। तो देखो सेकंड का जो आंसर है वही फोर्थ का आंसर है। क्या देखो देखने को मिल रहा है, ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनी डाउट इन दिस केस? नो। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा लोग ये तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं। सर आप वो क्वेश्चन पर दिखा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले। आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव प्रॉब्लम, ये तुम्हारे होमवर्क हैं, इनको घर पे करना। इसका जितना भी थ्योरी था तुम्हारा वो मैंने आपको बता दिया है ना। सो ये चैप्टर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे फिनिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने ये फिनिश कर दिया तो हो गया। आपको अभी ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है। सो